इसी बीच हम अपने दर्शकों को बता दें, देखिए किस तरीके से चौतरफा वार से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। वाटर स्ट्राइक जो पाकिस्तान के ऊपर की गई है उससे हाहाकार मचा हुआ है। देखिए भारत ने सिंधु जल संधि जिसको रद्द कर दिया गया, चिनाब नदी का जलस्तर जो है वो घटता हुआ नजर आया। पानी के लिए अब पाकिस्तान तरस रहा है, सूखा पड़ गया है पाकिस्तान में। और इसीलिए आपको बता दें कि किस तरीके से पाकिस्तानी जो है वो कैसे आउट हो रहे हैं, ये भी अब आपको बता दें। पहले वाटर स्ट्राइक, अब पाकिस्तानियों को कैसे आउट कर दिया। पाक नागरिकों को अल्टीमेटम जारी किया गया है यहां पर और इसी से बौखलाए हुए हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक अल्टीमेटम दिया गया, पाकिस्तानी नागरिक जो है उनको वापस उनके वतन में भेज दिया गया है। भारत नहीं छोड़ने पर सजा का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें 3 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि 3 साल की जेल भी होगी। एयर स्पेस बंद किया गया है। पहला वाटर स्ट्राइक, दूसरा पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके वतन भेजना, वहीं एयर स्पेस बंद कर दिया गया। पाकिस्तान में एयर स्पेस बंद होने से अब पाकिस्तान परेशान हो गया है। पाक की अर्थव्यवस्था का इससे भारी नुकसान होगा और इसीलिए बौखलाया हुआ है। आर्थिक स्ट्राइक देखिए भारत की तरफ से कैसे की गई है, यह भी आपको बता देते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है और पाक को कर्ज दिए जाने का अब विरोध किया जा रहा है। आईएमएफ से कर्जा मांग रहा है पाकिस्तान, लेकिन अब उसको नहीं दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से भारत की अपील है कि जो कर्जा दिया गया है, भारत की लोन की समीक्षा करने की अपील की गई है। तो देखिए भारत की लोन की समीक्षा अपील की गई है, भारत की तरफ से की गई है। पाकिस्तान को जो लोन दिया है उसकी समीक्षा किया जाए। और ऋतु हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। ओवर टू यू ऋतु। बिल्कुल शिखा, आपने जानकारियां दी और इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कई शहरों में विद्रोह भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बलोचिस्तान के कलात में पाक सेना के काफिले पर हमला किया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता दे। तो देखिए अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तान जो है वो घिरता हुआ नजर आ रहा है और बड़ी खबर ये कि यहाँ पर देखिए बलोचिस्तान में भी विद्रोह की जो आग है वो उठ चुकी है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कई शहरों में। सिर्फ बलोचिस्तान ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा भी उसमें शामिल है। और आपको बता दें हर मोर्चे पर विफल जो है पाकिस्तान अब होता हुआ नजर आ रहा है। हम ग्राफिक्स भी दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो प्रहार भारत की तरफ से किया जा रहा है उसमें अब कहीं भी टिकता हुआ पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा। और यही वजह है कि अब लगातार जो कटोरा लेकर के पहुंचने का सिलसिला है पाकिस्तान का वो देखने को मिल रहा है। कलात पर भी यहाँ पर अपडेट आपको दिया। ये 2 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पर देखिए विद्रोह की चिंगारी किस तरीके से यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही है। बलोचिस्तान में कुछ ऐसी ही चिंगारी आग की नजर आ रही है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि विद्रोह की आग पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके से नजर आ रही है। एक कहावत है, जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। ऐसे ही न जाने कितनी ही कहावतें पाकिस्तान पर सटीक बैठती हैं। एक बार फिर कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने पाला पोसा, अब वही उन पर गोलियां भी बरसा रहे हैं। जिनके आकाओं को छिपने के लिए अपनी जमीन पर जगह दी, अब उन्हीं के कहने पर शहरों पर कब्जा जमाया जा रहा है। शहबाज शरीफ के खिलाफ आतंकियों की हिमाकत सिर्फ शहरों पर कब्जे तक सीमित नहीं है, वो रास्ते में आने वाले पाक सेना को भी नहीं छोड़ते। पाकिस्तानी सेना खैर मना रही है, अल्लाह से दुआ मांग रही है। रास्ता अभी तक बंद है, गाड़ियाँ सारा खड़े, अभी तक नाका लगा हुआ है, फिर आगे अल्लाह खैर करे। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैन्य बलों के काफिले पर हथियारबंद लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। सैन्य बलों का काफिला उस वक्त कलात के मंगूचर कस्बे की तरफ बढ़ रहा था। यही नहीं, दावा यह भी है कि आतंकियों ने नादरा कार्यालय के साथ एक बैंक और एक सरकारी प्रतिष्ठान को अपने कब्जे में ले लिया है। पहले ये साफ नहीं है कि बंदूकधारी कहां से यहां आ पहुंचे और इनकी मंशा क्या है, लेकिन पाकिस्तान में बलूच के लड़ाके पिछले कुछ दिनों से त्राहिमाम मचा चुके हैं। सुसाइड बॉम्बिंग से लेकर फिदाइन हमले तक पाक सेना को निशाना बनाकर मौत की नींद सुलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी बीच हम अपने दर्शकों को बता दें, देखिए किस तरीके से चौतरफा वार से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। वाटर स्ट्राइक जो पाकिस्तान के ऊपर की गई है उससे हाहाकार मचा हुआ है। देखिए भारत ने सिंधु जल संधि जिसको रद्द कर दिया गया, चिनाब नदी का जलस्तर जो है वो घटता हुआ नजर आया
पानी के लिए अब पाकिस्तान तरस रहा है, सूखा पड़ गया है पाकिस्तान में। और इसीलिए आपको बता दें कि किस तरीके से पाकिस्तानी जो है वो कैसे आउट हो रहे हैं, ये भी अब आपको बता दें। पहले वाटर स्ट्राइक, अब पाकिस्तानियों को कैसे आउट कर दिया। पाक नागरिकों को अल्टीमेटम जारी किया गया है यहां पर, और इसी से बौखलाए हुए हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक अल्टीमेटम दिया गया, पाकिस्तानी नागरिक जो है उनको वापस उनके वतन में भेज दिया गया है। भारत नहीं छोड़ने पर सजा का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें 3 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि 3 साल की जेल भी होगी। एयर स्पेस बंद किया गया है, पहला वाटर स्ट्राइक, दूसरा पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके वतन भेजना, वहीं एयर स्पेस बंद कर दिया गया। पाकिस्तान में एयर स्पेस बंद होने से अब पाकिस्तान परेशान हो गया है। पाक की अर्थव्यवस्था का इससे भारी नुकसान होगा और इसीलिए बौखलाया हुआ है। आर्थिक स्ट्राइक देखिए भारत की तरफ से कैसे की गई है, यह भी आपको बता देते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है और पाक को कर्ज दिए जाने का अब विरोध किया जा रहा है। आईएमएफ से कर्जा मांग रहा है पाकिस्तान, लेकिन अब उसको नहीं दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से भारत की अपील है कि जो कर्जा दिया गया है, भारत की लोन की समीक्षा करने की अपील की गई है। तो देखिए भारत की लोन की समीक्षा अपील की गई है, भारत की तरफ से की गई है। पाकिस्तान को जो लोन दिया है उसकी समीक्षा किया जाए। और ऋतु हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। ओवर टू यू ऋतु। बिल्कुल शिखा, आपने जानकारियां दी। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कई शहरों में विद्रोह भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। बलोचिस्तान के कलात में पाक सेना के काफिले पर हमला किया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता दे। तो देखिए अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तान जो है वो घिरता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी खबर ये कि यहाँ पर देखिए बलोचिस्तान में भी विद्रोह की जो आग है वो उठ चुकी है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कई शहरों में। सिर्फ बलोचिस्तान ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा भी उसमें शामिल है। और आपको बता दें हर मोर्चे पर विफल जो है पाकिस्तान अब होता हुआ नजर आ रहा है। हम ग्राफिक्स भी दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो प्रहार भारत की तरफ से किया जा रहा है उसमें अब कहीं भी टिकता हुआ पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा। और यही वजह है कि अब लगातार जो कटोरा लेकर के पहुंचने का सिलसिला है पाकिस्तान का वो देखने को मिल रहा है। कलात पर भी यहाँ पर अपडेट आपको दिया। ये 2 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पर देखिए विद्रोह की चिंगारी किस तरीके से यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही है। बलोचिस्तान में कुछ ऐसी ही चिंगारी आग की नजर आ रही है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि विद्रोह की आग पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके से नजर आ रही है। एक कहावत है, जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। ऐसे ही न जाने कितनी ही कहावतें पाकिस्तान पर सटीक बैठती हैं। एक बार फिर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने पाला पोसा, अब वही उन पर गोलियां भी बरसा रहे हैं। जिनके आकाओं को छिपने के लिए अपनी जमीन पर जगह दी, अब उन्हीं के कहने पर शहरों पर कब्जा जमाया जा रहा है। शहबाज शरीफ के खिलाफ आतंकियों की हिमाकत सिर्फ शहरों पर कब्जे तक सीमित नहीं है, वो रास्ते में आने वाले पाक सेना को भी नहीं छोड़ते। पाकिस्तानी सेना खैर मना रही है, अल्लाह से दुआ मांग रही है। रास्ता अभी तक बंद है, गाड़ियाँ सारा खड़े, अभी तक नाका लगा हुआ है, फिर आगे अल्लाह खैर करे। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैन्य बलों के काफिले पर हथियारबंद लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। सैन्य बलों का काफिला उस वक्त कलात के मंगूचर कस्बे की तरफ बढ़ रहा था। यही नहीं, दावा यह भी है कि आतंकियों ने नादरा कार्यालय के साथ एक बैंक और एक सरकारी प्रतिष्ठान को अपने कब्जे में ले लिया है। पहले ये साफ नहीं है कि बंदूकधारी कहां से यहां आ पहुंचे और इनकी मंशा क्या है, लेकिन पाकिस्तान में बलूच के लड़ाके पिछले कुछ दिनों से त्राहिमाम मचा चुके हैं। सुसाइड बॉम्बिंग से लेकर फिदाइन हमले तक पाक सेना को निशाना बनाकर मौत की नींद सुलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।